बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की बायो में चैप्टर नंबर 13 का आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। प्रोपागेशन को रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। इन तीन पार्ट्स को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। अब ये जो पार्ट होते हैं, बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें रूट जो है वो नया पौधा बना देती हैं, बाद में स्टेम जो है वो नया पौधा बना देता है, बाद में लीव जो हैं ये नया पौधा बना देते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट जो हैं ये नए पौधे में ग्रो कर जाते हैं। इस अमल को वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, यानी एक कुदरती और एक खुद इंसान ने जो बनाया है, मसनूई। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के टोटल 6 आपके सिलेबस में मैंने 3 आज सेलेक्ट किए हैं, ये आज हमने पढ़ने हैं। पहला तरीका है बल्ब्स। बल्ब्स क्या होते हैं ये देखें, जैसे ओनियन आपने घरों में ये इस्तेमाल करते हैं, देखा हुआ है कि ये इसका एक बल्ब होता है, उसके ऊपर जो है ये पत्तियाँ ऐसे लिपटी हुई होती हैं। शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम होता है बल्ब जो होता है, और सराउंडेड बाई थिक फ्लैशी लीव्स जिनके अंदर फूड स्टोर होती है। यानी ये स्टेम ज़मीन के नीचे स्टेम होता है, जिनके इर्द गिर्द जो है लीव लिपटे हुए होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब वो दागनमा छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं, इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। शूट्स मर्ज फ्राम द टॉप ऑफ द बेस ऑफ बल्ब। ये जो इसमें से जो शूट बाहर निकलती हैं और नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। ये कौन कौन से जो पौधे हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है? ट्यूलिप्स, ओनियंस, लिलीज एक्स्ट्रा। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल भी आपने याद रखनी है। दूसरा तरीका है कॉर्म्स। कॉर्म्स क्या होते हैं? शॉर्ट स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम्स, ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले छोटे लेकिन फूले हुए ये स्टेम्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है। इनके ऊपर बर्ड्स होते हैं, उबार होते हैं। अभी मैं फिगर बुक में से दिखाऊंगा, आपको समझ आएगी। बर्ड्स आर एट द टॉप ऑफ द काम। और इसके बर्ड के जो आखिरी जो है वो बर्ड से शूट्स ग्रो करती हैं जो आगे नया प्लांट बनाती हैं। कौन कौन से प्लांट ये शो करते हैं? दाशीन, गार्लिक एक्स्ट्रा वगैरह इनके नाम हैं। राइजोम्स क्या हैं? हॉरिजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम्स। हॉरिजेंटल का मतलब है कि ऐसे एक तो स्टेम होता है ना ऐसे वर्टिकली, ये हॉरिजेंटल होते हैं, से पाए जाते हैं। विद स्केल लीव्स, इनके ऊपर जो है वो स्केल्स की तरह लीव्स होते हैं। एंड लार्ज पोर्शंस नोड्स और राइजोम, उनके ऊपर जो बड़े पोर्शंस होते हैं उनको नोड्स कहते हैं या राइजोम्स कहते हैं, उनका दूसरा नाम। द बर्ड्स ऑन अपर ऑफ राइजोम, राइजोम की ऊपर वाली साइड से शूट्स निकलती हैं, नीचे वाली साइड से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। इनमें कौन कौन से हैं? जिंजर, फर्न्स, वाटर। बुक के पेज नंबर 75 के ऊपर ये फिगर दी गई हैं। इनको आपने देखना है कि ये बॉक्स के अंदर मैंने 1 नंबर लगाया है। 1 का मतलब जिसका पहले जिक्र हुआ है बल्ब्स हैं, फिर 2 नंबर पे 3 ऐसे आएगा। बल्ब्स ये ओनियन है, ओनियन यानी कि ये प्याज होता है, इसको ये काट कर दिखाया गया। अंदर ऐसे जो होता है फ्लैशी स्केल लीव्स होते हैं, एपिकल बड होता है, एक्सिलरी बड है, बेस है इसकी, इसमें से नीचे एडवेंटिशियस दागनमा रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, ये हैं बल्ब्स की मिसाल। और ये नंबर 2 पे आइए, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया। ठीक है जी, जैसे अभी ऊपर जिक्र हुआ है, ये कॉर्न्स होते हैं। अंडरग्राउंड जो है वो स्टेम, फूले हुए स्टेम्स होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होती है। उसके ऊपर स्केल लीव्स है, ये बार होते हैं, नोड्स हैं। फिर ये कॉर्म्स होते हैं जिनका जिक्र हुआ, डॉटर कॉर्म उनके बच्चे हैं। फिर उसके नीचे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे हैं राइजोम्स ऑफ जिंजर, अदरक के जो जिसको कहते हैं। ये हॉरिजेंटली ऐसे चलते हैं, इनमें नीचे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ये बाहर होते हैं नोड्स, बर्ड्स, ऊपर शूट्स हैं, स्केल लीव्स हैं इनके ऊपर। तो ये इन तीनों की मिसालें हैं, इनकी शक्लें भी आपने बना दी।